बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में मरी की सैर को पढ़ा था। उसमें ये पढ़ा था कि उस उर्दू के उस्ताद साहब ने बच्चों को ये ख़बर सुनाई थी कि मरी की सैर पर जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो वालिदैन से तहरीरी इजाज़तनामे के साथ साथ 800 रुपये भी जमा किए गए। तो 40 बच्चों ने मरी जाने के लिए इजाज़त हासिल कर ली अपने वालिदैन से। 8 बजे पिंडी से रवाना हुई बस और इस्लामाबाद आकर रुकी। वहाँ पर खूबसूरत नज़ारे देखे गए दूर से ही पहाड़ों के, और फिर बस रवाना हो गई अपने सफ़र की तरफ आगे। तो मरी पहुँचे। मरी पहुंचकर बच्चों की खुशी की कोई इंतहा न रही। उतनी ऊंचाई पर थे, इतनी बुलंदी पर थे कि उनके नीचे से नीचे जब वो पहाड़ी से नीचे देखते थे तो उन्हें कुछ बादल के टुकड़े पहाड़ी से टकरा कर गुजरते हुए नज़र आते थे। ठीक है, तो मरी चूँकि बहुत ऊंचाई पर है और पहाड़ों की वजह से उसे मलका कौसार भी कहा जाता है, क्योंकि वो पहाड़ों के दामन में वाक़े है और हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। उसके बाद आपने ये देखा कि मरी पहुंचकर तुलबा ने सबसे पहले आराम किया 2 घंटे, और फिर शाम की चाय पीकर माल रोड की सैर को निकल गए। फिर वहाँ पर काफ़ी सैर की और फिर यूं ही माल रोड से वापस आए होटल पर, और अगले दिन वो पिट्रियाटा, नथिया गली और भी बहुत सारे मुकाम की सैर की उन्होंने, और चेयर लिफ्ट का मज़े भी उठाए। पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट की भी सैर की, और फिर वो वापस आ गए अपने अपने घरों को। तो आज सबसे पहले हम इसकी मश्क को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात लिखें। तो मरी पहुंचने से पहले बस किस मुकाम पर रुकी? तो मरी पहुंचने से पहले इस्लामाबाद के शहर में रुकी बस, जहां से सता मुर्तफ़ा फोटोहार, जो कि पहाड़ी सिलसिले का नाम है, मारगला पहाड़ी के दामन में रुकी। ठीक है, वहां से पहाड़ियां नज़र आती थी। ठीक है, मरी के मौसम का हाल बयान अपने लफ्ज़ों में करें। तो मरी बहुत बहुत खुशगवार मौसम था वहाँ का, और मरी का मौसम हर वक्त ठंडा होता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होती रहती है, अक्सर, हर वक्त नहीं होती, अक्सर होती है। ठीक है, मरी में तुलबा ने कहाँ कहाँ की सैर की? तुलबा ने माल रोड, नथिया गली, पिट्रियाटा, पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट की सैर करी। मरी को और क्या कहा जाता है? मरी को मलका कौसार भी कहा जाता है। वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि वो पहाड़ों के दामन में वाक़े है। ठीक है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। उसके बाद इजाफी सवालात चंद आपके लिए लिखे गए हों। देखें, हेडमास्टर साहब ने बच्चों को कहाँ ले जाने का प्रोग्राम बनाया? हेडमास्टर साहब ने बच्चों को मरी ले जाने का प्रोग्राम बनाया। मरी जाने के लिए कितनी रकम लेने का फ़ैसला किया गया? 800 रुपये फ़ीस जमा करवाएंगे, यानी हर बच्चे ने 800 रुपये जमा करवाए। कितने तलबा ने पैसे जमा करवाए? 40 तलबा ने पैसे जमा करवाए मरी जाने के लिए। तलबा अपनी मंजिल को कब पहुँचे? 12:30 बजे के करीब अपनी मंजिल को यानी मरी में पहुँच गए। मरी में उस्ताद ने तलबा को कहाँ ठहराया? तो एक होटल के कमरे में किराए पर हासिल किया था, जहाँ पर बच्चों ने अपना सारा सामान तरतीब से रखा और फिर दोपहर का खाना भी वहीं खाया। पिट्रियाटा कैसा मुकाम है? तो पिट्रियाटा घने जंगलों में घिरा हुआ मरी का बुलंद तरीन मुकाम है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर वाक़ है पिट्रियाटा। तो इन अल्फाज के आपने मायने लिखे हैं। ये अल्फाज के मायने आप अपने सबक के शुरू में कर चुके हैं, तो ये आप सवाल खुद हल करेंगे। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ लगाकर लफ्ज़ मुकम्मल करने हैं। जैसे पहला लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर पहली मिसाल दी गई है लुत्फ़ की, लाम, तोएं और फ़े। तोएं इसमें नहीं लिखा गया, ठीक है, बाद में लिखा गया समझाने के लिए आपको ये मिसाल दी गई है। इसी तरह अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या बनेगा। तोएं, लाम, बे, हे बन गया तुलबा। ठीक है, खे, वाव, शीन छोटी है, खुशी। इसी तरह बाकी के भी ये 3 अल्फाज आप खुद हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सबक के मुताबिक जवाब पर दुरुस्त का निशान। मरी जाने के लिए रुपए जमा करवाए कितने? 40 बच्चों ने। ठीक है, पिट्रियाटा मरी का मुकाम है, कैसा? बुलंद तरीन मुकाम है और वहाँ पर सर्दी भी बहुत होती है। ठीक है, कश्मीर पॉइंट से पिंडी पॉइंट के दरमियान का फासला 3 किलोमीटर का है,
اس کے بعد واحد کی جمع لکھنی ہے اور جمع کے واحد بھی لکھنے ہیں. خبر خبریں، شرارت شرارتیں، لطیفہ لطیفے. اسی طرح یہ جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں، چند ان کے واحد بنانے ہیں. دکان دکانیں دکان، چیزیں چیز، راتیں رات. اسی طرح سوال نمبر 6 ہے یہ جو آپ خود حل کریں گے بیٹا. سبق پڑھیں اور اس میں سے 7 حرفی الفاظ خوش خط کر کے لکھنے ہیں، جس میں صرف حرف ہیں بغیر نقطوں والے. ٹھیک ہے، حرفی الفاظ آپ نے خوش خط کر کے لکھنے ہیں. ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں. تو آپ ان کے معنی پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور ان کا جملے آپ خود اپنے والدہ کے پاس بیٹھ کر بنائیں گے. مری میں چند مشہور جگہوں کے نام لکھنے ہیں جہاں لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں. نتھیا گلی، پٹریاٹا، کشمیر پوائنٹ، صدر بازار، پنڈی پوائنٹ اور بھوربند شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ایسے مقامات کے نام آپ لکھ سکتے ہیں بیٹا جن کے نام آپ کو خود پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد درج ذیل الفاظ کے متضاد بنانے ہیں. صبح شام، متضاد یعنی الٹ الفاظ آپ نے یہاں لکھنے ہیں. ایسے الفاظ جن کے معنی دیے گئے لفظ کے بالکل الٹ ہوں، جیسے صبح شام، ہلکی تیز، اچھی بری، اور اسی طرح باقی کے 3 آپ خود بنائیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. تمام مشق اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر حل کریں. اللہ حافظ.